नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मुक्ता सिंह। एक बार फिर हम लेकर आए हैं देश का पहला ऐसा शो जिसमें बात होगी आपके अपने शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की। इसमें हम आपको दिखाएंगे हर वो खबर जिससे सीधे आपका सरोकार होगा, हर वो खबर जिससे आपको होगा फायदा, मिलेगी जानकारी ट्रेंडिंग टॉपिक्स की। तो इस खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे कैसे बदल रही है नोएडा की तस्वीर। साथ ही बताएंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद की हर लेटेस्ट अपडेट। स्कूल कॉलेजेस से जुड़ी जानकारियां सुनाएंगे, नोएडा की आवाज, और बताएंगे नोएडा के इन हीरोज के बारे में जिन्होंने अपने छोटे बड़े प्रयासों से अपने आसपास बड़े बदलाव किए। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं इस खास शो के पहले सेगमेंट न्यूज वर्दी की। यूपी का नोएडा और ग्रेटर नोएडा इन दिनों पूरे देश के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, क्योंकि एक ओर जहां नोएडा में पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो 21 सितंबर को आयोजित होने जा रहा है, तो वहीं ग्रेटर नोएडा में 22 सितंबर से मोटो जीपी सुपर बाइक्स रेस शुरू होने जा रही है। दोनों ही इवेंट्स को लेकर नोएडा वासियों का जोश हाई है। देखिए ये खास रिपोर्ट। यूपी के नोएडा में पहली बार यूपी के इंटरनेशनल ट्रेड शो का आयोजन किया जा रहा है, जो 21 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक चलेगा। ये पहला ऐसा ट्रेड शो होने जा रहा है जहां आपको एक ही छत के नीचे पूरे उत्तर प्रदेश की झलक देखने को मिलेगी। साथ ही ये ट्रेड शो उत्तर प्रदेश की विकास गाथा में योगदान देने वाले कई क्षेत्रों को एक मंच प्रदान करेगा और उन सभी को वैश्विक मान्यता और सहयोग दिलाने के लिए एक साथ लाएगा। अगर आपको भी इस तरह के शोज में इंटरेस्ट है तो आपको बता दें, 21 से 25 सितंबर तक एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2023 और 22 से 24 सितंबर के बीच बुध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटो जीपी बाइक रेस का आयोजन किया जा रहा है। इन दोनों इवेंट में देश विदेश से बड़ी संख्या में लोग आएंगे। साथ ही जानकारी ये भी सामने आई है कि ट्रेड शो में अमेरिका, इटली, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, जर्मनी समेत कई देशों से करीब 600 खरीदारों के पहुंचने की संभावना है। वहीं गाजियाबाद के एमएसएमई उद्यमियों और निर्यातकों समेत 80 महिला उद्यमी अपने उत्पादों को मेले में प्रदर्शित करेंगी। नोएडा में होने वाले इस ट्रेड शो में सुबह 11 से लेकर 3 बजे तक का समय बिजनेस को दिया गया है। फिर आम जनता के लिए दोपहर 3 बजे से लेकर रात 8 बजे तक के लिए खोला जाएगा। इस ट्रेड शो में आपको फ्री में एंट्री मिलेगी। साथ ही अगर आप यहाँ अपना व्यापार लाना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक शानदार मौका है, क्योंकि अच्छा व्यापार लाने वाले उत्पादकों को यहाँ पुरस्कार भी दिया जाएगा। आप अपने व्यापार के उत्पाद यहाँ पेश करना चाहते हैं तो www.upinternationaltradeshow.com पर जाकर रजिस्टर कर सकते हैं, जिसके बाद आपको एक पॉपअप आएगा। उसमें 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे, जिसमें रजिस्टर एज बिजनेस बायर्स, रजिस्टर एज अ डेलीगेट, रजिस्टर एज अ मीडिया, डाउनलोड ई बैज दिखाई देंगे। इनमें से अपनी जरूरत के अनुसार ऑप्शन चुनकर जानकारी भर दें। इसके बाद सबमिट कर दें और साथ ही अपना ई बैज डाउनलोड कर लें। 4 दिनों तक चलने वाले इस इंटरनेशनल ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के हर जिले से बड़ी संख्या में उद्यमी भी पहुंचेंगे। आपको एक ही मंच के नीचे बनारस की साड़ी, फिरोजाबाद की चूड़ियां, मिर्जापुर का कालीन से लेकर मेरठ के खेल के सामान दिखेंगे। आसान भाषा में कहें तो जिस भी जिले में जो फेमस प्रोडक्ट हैं, वो आपको एक ही स्थान पर देखने के लिए मिलेगा। शो से जुड़ी सबसे खास बात यह है कि इस ट्रेड शो में उत्तर प्रदेश के हर जिले से बड़े उद्यमी भी पहुंचेंगे। उत्तर प्रदेश इंटरनेशनल ट्रेड शो एक B2B और B2C शो है। ये उत्तर प्रदेश के विकास को योगदान देने वाले तमाम क्षेत्रों को एक मंच प्रदान करेगा और उन सभी को वैश्विक मान्यता और सहयोग दिलाने के लिए एक साथ खड़ा करेगा। ये तो बात हुई नोएडा में होने जा रहे पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो की। एक और सुपर शो हमारे ग्रेटर नोएडा शहर में होने जा रहा है, जिसका इंतजार बड़ी बेसब्री के साथ न सिर्फ नोएडा वासी बल्कि आसपास के शहरों के लोग भी कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोटो जीपी सुपर बाइक्स रेस की, जिसकी तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं। कब है ये सुपर बाइक्स रेस और कैसे रोमांच से भरे इस महामुकाबले के लिए इटली से 100 से ज्यादा बाइक्स आई हुई हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। भारत युवाओं का देश है और आज का युवा चाहता है रोमांच,
रेस और थ्रिल। ऐसे ही एक खबर हम आपको आज दिखाने वाले हैं जिसे देखकर आपके अंदर का रोमांच भी बाहर आ जाएगा, क्योंकि अगले कुछ दिनों में भारत में पहली बार मोटो जीपी बाइक रेसिंग का आयोजन होने जा रहा है। ये मोटो जीपी रेस यूपी के ग्रेटर नोएडा में 22 से 24 सितंबर के बीच होने जा रही है, जिसके लिए यूपी के गौतम बुद्ध नगर के बुद्धा इंटरनेशनल फॉर्मूला 1 सर्किट में जरूरी बदलाव किए गए हैं। जानकारों की माने तो मोटो जीपी रेस में करीब 115 सुपर बाइक शामिल होंगी, जो इटली से रेसिंग ट्रैक तक पहुंच चुकी हैं। वहीं इन सुपर बाइक से रफ्तार भरने वाले सभी 83 राइडर्स अभी 20 दिसंबर तक ग्रेटर नोएडा पहुंच जाएंगे। इन बाइकर्स के बारे में आज हम आपको एक और बड़ी दिलचस्प जानकारी देने वाले हैं। मोटो जीपी रेस में भाग लेने वाले राइडर्स बेहतरीन एथलीट्स माने जाते हैं। 370 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ने वाले इन राइडर्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है, साथ ही बेहद सावधानियां भी बरतनी पड़ती है। इस रेस में बाइकर्स की फिटनेस का सबसे इम्पोर्टेंट रोल होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रेस पूरी करते समय इन राइडर्स का वजन करीब 2 किलो तक घट जाता है और फिर रेस के बाद उन्हें सामान्य होने में आधे से 1 घंटे तक का समय लगता है। इस पूरी प्रक्रिया को विशेषज्ञ वाटर लॉस कहते हैं, जो तेज रफ्तार की वजह से होता है। इन बाइकर्स को अपनी फिटनेस मेंटेन करने के लिए उनकी टीम मदद करती है। राइडर्स को रेस खत्म करते ही एक खास तरह की एनर्जी ड्रिंक और खूब सारा पानी पिलाया जाता है, ताकि राइडर्स जल्द ही सामान्य हो सके। वैसे आपको बता दें, 22 सितंबर से शुरू होने जा रही सुपर बाइक रेस के लिए BIC का ट्रैक पूरी तरह से तैयार है। उम्मीद की जा रही है कि ये मोटो जीपी भारत रेस एक नया रिकॉर्ड बना सकती है। इस आयोजन को सफल बनाने के लिए न सिर्फ आयोजक बल्कि रेस में हिस्सा लेने वाले राइडर्स भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मोटो जीपी में रफ्तार का रोमांच महसूस करने के लिए 1 लाख दर्शकों के आने की संभावना जताई जा रही है। रेस की एक टिकट लाखों रुपए में बेची जा रही है। रेस देखने के लिए आने वाले दर्शकों पर 126 CCTV कैमरों से नजर रखी जाएगी। फॉर्मूला 1 ट्रैक से लेकर पार्किंग एरिया भी CCTV कैमरे की निगरानी में होंगे। सर्किट परिसर में लाइटर चाकू ले जाने पर कड़ा प्रतिबंध होगा। ग्रेटर नोएडा में 21 से 25 सितंबर के बीच न सिर्फ मोटो जीपी बाइक रेस बल्कि यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भी आयोजन होने जा रहा है। इन दोनों मेगा इवेंट्स में उमड़ने वाली भीड़ को ध्यान में रखते हुए शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की घोषणा भी की गई है। जनपद में 21 और 22 सितंबर को इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अवकाश रहेगा। 22 सितंबर को 12वीं तक के सभी स्कूल बंद रहेंगे और सभी संस्थानों में ऑनलाइन पढ़ाई कराई जाएगी। तो देखा आपने कैसे अगले 4 से 5 दिन नोएडा और ग्रेटर नोएडा में देसी से लेकर विदेशी मेहमानों का जमावड़ा लगने वाला है। जाहिर तौर पर इससे यूपी में विकास को गति मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। तो चलिए एक बार फिर से बात करते हैं इवेंट्स की। जैसा कि आप सब समझ ही गए होंगे कि ये यूपी का पहला इंटरनेशनल ट्रेड शो है, तो जाहिर सी बात है इसका उद्घाटन भी भव्य ही होगा। तो आपको बता दें, यूपी के पहले इंटरनेशनल ट्रेड शो का उद्घाटन देश के महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समेत देश के तमाम दिग्गज यहां मौजूद रहेंगे। तो वहीं दूसरा इवेंट 22 से 24 सितंबर तक बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट पर मोटो जीपी रेस के रूप में होने वाला है। दोनों ही बड़े इवेंट्स को देखने के लिए बड़ी तादाद में विदेशी मेहमान भी आएंगे, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि किसी भी विदेशी मेहमान को कोई दिक्कत न हो। इन दोनों कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर क्या कहना है जिले की पुलिस कमिश्नर का, आइए जानते हैं। देखिए, इसमें हमने इंटरनेशनल गेस्ट्स, इंटरनेशनल बायर्स, यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में आमंत्रित सभी कारीगर, आर्टिजन्स, ट्रेड पीपल, सबके लिए अलग अलग सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध कराई है। मोटो जीपी में आयोजित होने वाले सभी आमंत्रित गेस्ट्स को लिए भी अलग से सिक्योरिटी व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। समूचे जिले को 7 अलग अलग जोनों में डिवाइड किया गया है और SP रैंक के ऑफिसर्स को उसका प्रभारी बनाया गया है। 10,000 से ऊपर का सिविल पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को डिप्लॉय किया गया है। 12 कंपनी PAC और CPMF सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स को डिप्लॉय किया गया है। सभी VIPs को हम सिक्योरिटी व्यवस्था तथा ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करके और रख के एक सफल आयोजन कराने में सक्षम होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उनके लिए किस प्रकार के इंतजाम किए गए?
ट्रैफिक डाइवर्जन प्लान तैयार किया गया है, क्योंकि हमारी मेन आर्टीरियल रोड हमारा नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पड़ता है और उसके बाद से ट्रैफिक जो है जेवर एक्सप्रेसवे पर जाएगा। इसके लिए अलग अलग डाइवर्शनरी टैक्टिक्स किए गए हैं। आज रात से हमारे जितने भी हैवी और मध्यम और छोटे गुड्स व्हीकल हैं उनको सर्टेन रोड्स को प्रोहिबिट किया गया है। ईस्टर्न प्रीफरल एक्सप्रेसवे से उनको डाइवर्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ टोटल जो हमारे आने वाले हैं 3 अलग से आर्टीरियल रोड चयन कर ली गई हैं, जिससे कि इन पर हमारे लोड ओवरलोड होने की स्थिति में हम ट्रैफिक को इन 3 रास्तों से अलग अलग डाइवर्ट करेंगे। जो इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में क्राउड आएगा वो हमारा सूरजपुर होते हुए और वापस जाएगा, यानी कि 1 वे व्यवस्था उस पर हम चालू कराएंगे। टोटल कितनी फोर्स लगाएंगे? 10,000 से ऊपर सिविल और ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट किया है और 12 कंपनी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स और पीएसी की डिप्लॉय की गई है। आज चाहे आपका और हमारा नोएडा कितना ही बदल गया हो, लेकिन पुराने नोएडा की तस्वीर आप सबके जहन में ताज़ा होगी। क्या हालात थे पहले नोएडा शहर के, ये बताने की किसी को ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन इसे बदलने में ना सिर्फ सरकार और प्रशासन का अहम योगदान है, बल्कि कई ऐसे हीरोज़ भी हैं जिन्होंने नोएडा की तस्वीर बदलने में बड़ी भूमिका निभाई है। आज के अपने इस खास सेगमेंट हीरोज़ ऑफ नोएडा में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक महिला से, जो जिंदगी भर ना सिर्फ आत्मनिर्भर बनी रही, बल्कि करीब 70 से 80 महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया। देखिए इस रिपोर्ट में। वुमेन एम्पावरमेंट की बातें अक्सर आपने किताबों में पढ़ी होंगी या सुनी होंगी, लेकिन आज श्रेष्ठ भारत आपको वुमेन एम्पावरमेंट की जीती जागती मिसाल से मिलवाने जा रहा है। नोएडा सेक्टर 31 के निठारी गांव में विभा चुग नाम की महिला ने करीब 3 साल पहले सखा एक पहल नाम की एनजीओ की शुरुआत की थी। इस एनजीओ का मकसद ऐसी जरूरतमंद महिलाओं की मदद करना था जो किसी न किसी वजह से समाज की मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाती हैं। विभा चुग बताती हैं कि उन्होंने जब एनजीओ की शुरुआत की तो उनके साथ सिर्फ 5 महिलाएं थीं। धीरे धीरे कारवां आगे बढ़ा और अब उनके साथ करीब 80 महिलाएं हैं। उन्होंने निठारी गांव में रहने वाली तमाम महिलाओं को अपने साथ जोड़ा और उन्हें क्रोशिया और कढ़ाई जैसी तकनीक सिखाई। इन तकनीक के माध्यम से ये महिलाएं अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बनाती हैं, जिन्हें नोएडा समेत आसपास के इलाकों में भी पसंद किया जाता है। अगर हम बात करें अपने हाथ के बने हुए देखिए खिलौनों की, जो इस तरह के खिलौने बनाती हैं महिलाएं, वो मेरे पास 5 से 7 हज़ार बड़े आराम से कमा लेती हैं, क्योंकि इन खिलौनों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है मार्केट में। लोगों को ये है कि ये बिल्कुल सेफ टॉयज़ हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ भी यूज़ नहीं करते हैं। सखा एक पहल के साथ जुड़कर काम करने वाली कुछ महिलाओं से भी श्रेष्ठ भारत की टीम ने बात की और जाना कि कैसे इन महिलाओं ने एनजीओ के साथ शुरुआत की और अब कैसे उनका जीवन खुशहाल हो गया है। मेरा तो यहाँ पे 2 साल हो चुका है। मैं पहले घर पे रहती थी, तो इधर आके मैं ये काम सीखी। मुझे पहले कुछ नहीं आता था, फिर यहाँ पे आके मैम ने सिखाई मुझे। पहले मैं तो सॉक्स बनाती थी, फिर स्वेटर, मफलर, जो मैम देती मैं कर लेती। अच्छा लगता है, कमाई भी हो रही है। एनजीओ की संचालक बताती हैं कि यहाँ महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स, जिसमें कई तरह के सॉफ्ट टॉयज और गिफ्ट आइटम शामिल हैं, इन गिफ्ट आइटम और सॉफ्ट टॉय को कॉर्पोरेट कंपनियां भी बेहद पसंद करती हैं और उन्हें अच्छे खासे ऑर्डर मिलते हैं। 2 से 3 हज़ार लोग ऐसे हैं जो मतलब सखा के प्रोडक्ट्स ही किसी को गिफ्ट करना चाहते हैं। हमारे पास कुछ कॉर्पोरेट्स भी ऐसे हैं जो हमें क्योंकि हम वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करते हैं, तो कई कॉर्पोरेट्स का आपको पता है कि आजकल यही मुद्दा है, यही टॉपिक है जिस पे हर इंसान काम करना चाहता है। तो ऐसे कॉर्पोरेट्स हमें अपने यहाँ पे स्टॉल्स लगाने की भी समय से समय हमें निमंत्रण देते हैं कि आइए आप अपना स्टॉल लगाइए, तो वहाँ पे भी हम अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं। फिर वो समय समय पर अपने लोगों को बताते रहते हैं। मीडिया भी हमें बहुत सपोर्ट करता है। सबसे खास बात यह है कि ये सारे प्रोडक्ट पूरी तरह से इको फ्रेंडली होते हैं। इन्हें कोई भी बच्चा आसानी से इस्तेमाल कर सकता है। इन टॉयज के इस्तेमाल से बच्चों को किसी तरह का नुकसान नहीं हो सकता। यही वजह है जो इन महिलाओं के बनाए प्रोडक्ट्स की मार्केट में अच्छी खासी डिमांड है। सखा एक पहल जैसी अनोखी पहल करके महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने वाली विभा चुग को श्रेष्ठ भारत का सलाम।
हाल ही में नोएडा हाट में डिजिटल न्यूज नेटवर्क श्रेष्ठ भारत ने आज का नोएडा कैंपेन की शुरुआत की और इस खास मौके पर नोएडा जिले के कई बड़े अधिकारियों ने शिरकत भी की। ऐसे में नोएडा अथॉरिटी के सीईओ से जब हमने शहर की कुछ समस्याओं के बारे में बात की तो उन्होंने हमारे सारे सवालों का विस्तार से जवाब दिया और शहर में आवारा कुत्तों से लेकर ट्रांसपोर्ट सुविधा जैसे कई गंभीर मुद्दों पर जवाब भी दिया। E-buses मतलब सी इट इज़ नॉट रनिंग ऑन CNG, इट इज़ नॉट रनिंग ऑन पेट्रोल। डेफिनेटली पोल्यूशन होगा ही नहीं है। जैसे हम लोग जानते हैं कि NCR रीजन में जैसे विंटर आता है तो एटमॉस्फेयर थोड़ा डार्क हो जाता है, स्मॉग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो हमें बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस मिला हुआ है NGT से कैसे हम लोग पार्टिकुलेट मैटर कम करना है। सो पार्टिकुलेट मैटर कम करने के चक्कर में बहुत सारे एक्टिविटीज़ चल रहे हैं। तो उसके साथ साथ जैसे ये सारा E-buses अब इंट्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली पोल्यूशन विल बी ज़ीरो एंड जब पोल्यूशन ज़ीरो होगा वी विल बी हैविंग गुड एनवायरमेंट्स टू लिव इन। अभी आप लोग देखा होगा कि G20 का फंक्शन में हम लोगों ने काफ़ी तैयारी किया। नोएडा से लेकर ग्रेटर नोएडा तक जो मेन एक्सप्रेसवे है, एक्सप्रेसवे में सारा लाइट्स हम लोगों ने चेंज किया, जितने भी अंडरपास है और ग्रेड सेपरेटर से हर जगह हम लोगों ने न्यू फ्लैश लाइट लगा दिया, वार्म लाइट लगा दिया। लेकिन कंसर्न ये है कि इंटीरियर एरियाज़ में जो डार्क एरियाज़ है, तो डार्क एरियाज़ का हम लोगों ने सर्वे किया। तो सर्वे के अनुसार हम लोगों ने एक एस्टिमेट तैयार किया हुआ है। तो वहाँ पर हम लोग LED लाइट्स हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे। LED लाइट्स इंट्रोड्यूस करने से 53% लाइट एनर्जी एफिशिएंसी हमें मिलेगा। तो उसमें बिल भी कम आएगा एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव मैनेजमेंट, एफिशिएंसी भी बढ़ेगा एंड उसका मेंटेनेंस भी बहुत ईजी है। तो सर्वे हो चुका है, बहुत जल्दी हम लोग LED लाइट्स डार्क एरियाज में हम लोग रेरा का गाइडलाइंस है सेक्शन 11 में बिल्डर्स एंड बायर्स को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसमें क्लियरली मेंशन्ड है। तो बिल्डर्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दिया गया रेरा का गाइडलाइंस के एक एस्क्रो अकाउंट खोलना था। तो एस्क्रो अकाउंट खोलने के लिए हम लोगों ने सारा बिल्डर्स अभी जो पेंडिंग बिल्डिंग्स है सबको बुलाया एंड ऑलमोस्ट 80% अचीवमेंट हो गया है। और जो एस्क्रो अकाउंट ओपन होने के बाद उसमें फंड्स आने शुरू हो गया है एंड बहुत जल्दी ये सारा समस्या दूर हो जाएगा। लिफ्ट एक्ट के लिए एक ड्राफ्ट बनकर गवर्नमेंट को पुट अप हुआ है, वो जल्दी वो एक्ट पास होना चाहिए, हो जाएगा। उससे जैसे लिफ्ट एक्ट बन जाएगा तो एक गाइडलाइंस मिल जाएगा। उस गाइडलाइंस के तहत हमारे जितने भी एसोसिएशन ऑफ अपार्टमेंट्स है वो सोशल ऑडिटिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल लिफ्ट एक्ट बनने तक हम लोग ने सारा AOAs को और सारा बिल्डर्स को एक नोटिस जारी किया है। नोटिस में ये है कि जो भी कंपनी वो लिफ्ट को इम्प्लीमेंट किया, लिफ्ट को एस्टैब्लिश किया उसका बिल्डिंग्स में, उन लोगों को रेगुलरली एक एनुअल मेंटेनेंस करना होगा और रेगुलरली उसको सर्विस करना है। सर्विस करने के बाद हमारा पास रिपोर्ट पुट अप करना है। सर्विसिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन ऑल द बिल्डिंग्स। इसको हम लोग सुनिश्चित करवा रहे हैं। ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। जितने भी स्ट्रे डॉग्स है और आवारा पशु है हम लगातार उठाते रहते हैं। हमारा जितने भी एनिमल प्रोटेक्शन होम है, इनफैक्ट जो पेट्स हैं उससे भी परेशान है। एनिमल प्रोटेक्शन होम में हम उसको पुट अप करते हैं। एक इश्यू है, इसको हम एड्रेस कर रहे हैं। धीरे धीरे ये समस्या दूर हो जाएगी। अब अपने इस खास सेगमेंट स्कूल बज़ में हम आपको बताने वाले हैं स्कूली बच्चों से जुड़ी एक अहम खबर। दरअसल गरीबी के आलम में कई माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं या फिर मिड सेशन में ही बच्चों की पढ़ाई छुड़वा देते हैं। ऐसे 16 से 19 साल के आउट ऑफ स्कूल बच्चों की तलाश अब नोएडा शिक्षा विभाग कर रहा है। इसके लिए सेकेंडरी स्कूल से गूगल फॉर्म में सारी जानकारी मांगी गई है। शिक्षा विभाग का कहना है कि इन बच्चों को दोबारा से स्कूल में दाखिला करवाने के मकसद से ही ये सर्वे कराया जा रहा है। आने वाले बुधवार को ये सारा डेटा शासन को भेजा जाएगा। अभी तक बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान करके दाखिला दिलाया जाता रहा है, लेकिन पहली बार सेकेंडरी लेवल पर भी 9वीं और 11वीं में दाखिला लेने के बाद पढ़ाई छोड़ने वाले छात्रों की लिस्ट तैयार कराई जा रही है। इसके लिए स्कूल्स को गूगल फॉर्म में छात्र का नाम, पता, आर्थिक स्थिति, आसपास स्कूल का ना होना जैसे कई अहम बिंदु हैं, जिनके जरिए बीच मझधार में ही पढ़ाई छोड़ देने वाले बच्चों की तलाश होगी और फिर उन्हें वापस स्कूल भेजकर उनकी शिक्षा पूरी कराई जाएगी। तो फिलहाल आज के नोएडा शो में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक देखते रहिए श्रेष्ठ भारत।